नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। खेलो इंडिया 2021 के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खेलो इंडिया गेम्स के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल। राज्यसभा के चुनाव भारी बहुमत से जीतने का भाजपा ने किया दावा। भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द होगी जारी। मूसेवाला मर्डर केस में हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को दिया झटका। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। और अब समाचार विस्तार से। 4 जून को पंचकुला में शुरू होने जा रहे खेलो इंडिया गेम्स के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि खेलों में भाग लेने के लिए पहुंचने वाली सभी राज्यों की टीमों के रहने, ठहरने, खाने समेत सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर खेलो इंडिया खेलों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया की मेजबानी हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि 4 जून से 13 जून तक चलने वाले इन खेलों पर 250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का योगदान देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा हरियाणा का किसान, जवान, खिलाड़ी और आम आदमी धाकड़ है और इसके लिए खेलो इंडिया का मस्कट भी धाकड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार हुए खेलो इंडिया खेलों में हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा था और इस बार हरियाणा नंबर 1 रहे, यही हमारा लक्ष्य है। खेलों के दौरान होने वाले 25 इवेंट्स में 5 परंपरागत खेलों जिनमें गतका, मलखम्ब, करलीपट्टू, योगा इत्यादि को भी शामिल किया गया है। पंचकुला के अलावा खेलो इंडिया के कुछ इवेंट चंडीगढ़, दिल्ली, शाहबाद और अंबाला में भी होंगे। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते खिलाड़ियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को देखते हुए खेल सिर्फ सुबह और शाम को ही किए जाएंगे। 4 जून को प्रारंभ होने वाला है। 4 जून से 13 जून ये कार्यक्रम चलेगा और जैसे पता है कि इससे पहले 2 बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विभिन्न भागों में और इस बार हमारा सौभाग्य है और मैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम उसकी मेजबानी हमें हरियाणा के लोगों को मिली है और हम इसको उनकी मेजबानी के नाते से बिल्कुल तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हमारी जो तैयार हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो बहुत से मिशनरी लेवल के जो काम हैं वो हमेशा हमारे सामने कुछ न कुछ रखते रहे हैं, लेकिन एक खेल जो है ये भी उनका एक ड्रीम मिशन है कि खेल के माध्यम से हम दुनिया में अपना कैसे नाम कमाएं और कैसे अपना स्थान बढ़ाएं। और उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का योगदान देश के सब प्रांतों में सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। लेकिन विद इन कंट्री देश के प्रांतों में भले ही हम आगे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितना देश को आगे बढ़ाना चाहिए उसमें अभी पीछे हैं। उसमें हम हरियाणा के लोग अपनी जिम्मेदारी मान करके और इसको खूब आगे बढ़ाएंगे। ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है। ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं, साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं, वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। आसपास के जिलों के भी जो खेल प्रेमी लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसके लिए आपको भी निमंत्रण रहेगा और उसमें पास जो है मीडिया के वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अलग से उसकी व्यवस्था वहाँ बनाएंगे आपकी बैठने की और उसमें उसकी सारी जानकारी लेने के लिए। इस बार के आयोजन को कैसे ये पिछले 2 आयोजन हैं उससे भी आगे बढ़ कर के भव्य इसका आयोजन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं हर प्रकार की, यानी खेल के नाते से जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। हर प्रकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेस ये तैयार किया गया है। न केवल पंचकुला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे। हरियाणा में हो रहे 46 नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट आज शाम तक जारी हो सकती है। कल पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय में हुई चुनाव समिति की बैठक के दौरान प्रधान एवं पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा जिला वाइज प्रभारियों और भाजपा नेताओं से फीडबैक लेने के बाद प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों के नामों का चयन किया गया है। लेकिन प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के साथ चर्चा करने के बाद ही लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद आज शाम या कल सुबह तक सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, आज हमने हर नगर परिषद, नगर पालिका और ज़िले की टोली को बुलाया था। प्रदेश की जो चुनाव समिति है, जिसके सभी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, संगठन मंत्री हमारे रविंद्र राजू जी, पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी, श्रीमती सुधा यादव जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास शर्मा जी, ऐसे सभी लोग जो हमारी इस इलेक्शन कमेटी के आदरणीय सदस्य हैं, मेरे महामंत्री वेदपाल जी, वो सब इस बैठक में सुबह से बैठे थे और एक एक ज़िले को बुलाकर वहाँ जो चुनाव होने वाले हैं जिला परिषद के, ये हमारे नगर परिषद के, नगर पालिका के और वार्डों के, तो उसके बारे में सबसे जानकारी ली है और सबसे पैनल मांगे हैं। किसी स्थान से 2 नाम आए हैं, कुछ स्थानों से 3 नाम आए हैं। एक तरह से छटनी हो गई है कि भाई पहले उनके पास 7-7, 8-8, 10-10 नाम भी लड़ने वालों के थे, लेकिन आज की बैठक में एक तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अपने नाम सौंपे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो मैं कहूँगा कि हमारा 75% काम संपन्न हो गया है। अब समीकरण और बाकी चीज़ों को देखते हुए कल एक बार हम बैठेंगे। चुनाव समिति ने सारा दायित्व तो मुझे और मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, तो कल हमारे प्रभारी जी भी आ रहे हैं, आदरणीय विनोद तावड़े जी, संगठन मंत्री जी, और हम बैठेंगे और इस पर आगे की एक्सरसाइज करके मुझे लगता है कि कल शाम या परसों सुबह, अगर देर तक काम चलता है तो परसों सुबह भी हो सकता है, तो ये जारी कर देंगे कि कौन कौन चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं। उनकी टिकटें जो है वो जारी कर दी जाएंगी। मोटे तौर पर हमने पहले ही तय कर रखा था, उसी हिसाब से हमारी जानकारी भी लोगों ने दी है। नगर परिषद सब सिंबल से लड़ना चाहते हैं। राज्यसभा के चुनाव भाजपा भारी बहुमत से जीतने जा रही है और अंबाला से भाजपा के लोकसभा सदस्य रतनलाल कटारिया ने कहा है कि भाजपा की प्राथमिकता अपने राज्यसभा उम्मीदवार कृष्णपाल पवार के प्रति है। आजाद उम्मीदवार को समर्थन देना है या आगे की क्या रणनीति है, इस पर फैसला पार्टी हाईकमान ने लेना है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कटारिया ने कहा कि कृष्णलाल पवार पूर्व मंत्री रहे हैं और अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। राज्य के राजनीति में उनका बड़ा अनुभव रहा है। प्रदेश के हित से जुड़े मुद्दों को वे बेहतर तरीके के साथ देखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का ये चुनाव बड़े भारी बहुमत से जीतेगी और पार्टी ने अपने प्रामाणिक चेहरे भाई कृष्णलाल पवार जी को चुनावी मैदान के अंदर उतारा है। एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जो 5-6 बार MLA रहे और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी हैं। राज्यसभा में जाने से वो काफ़ी मुद्दे हमारे प्रदेश के उठाने में सफल रहेंगे और एक केंद्र में कई बार सांसद रहने के बाद मैं भी उनके लिए सहायक बनूंगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को निकालने के लिए बड़े भारी बहुमत से जीत रही है और आगे की रणनीति आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पार्टी मिल बैठकर तय करेगी।
लोकसभा सदस्य रतनलाल कटारिया ने कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। पंजाब में गत दिनों हुई घटनाओं को लेकर कटारिया ने आप पार्टी पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से 2-3 महीने में पंजाब में जो हालात पैदा हुए हैं उससे आप पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। कटारिया ने कहा कि एक बार जो आपको लेकर उमंग सी उठी थी वो चिंगारी अब बुझ चुकी है। हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और पंजाब के अंदर आप देख ही रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर ही किस तरह से लहूलुहान हो रहा है। आतंकवाद फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इन परिस्थितियों में आप पार्टी का असली चेहरा अभी से जनता के सामने आने लगा है। तो एक बार जो उमंग सी उठी थी वो सारी चिंगारी बुझ गई है। कलाद विधानसभा के गांव राजौंद में हरियाणा विधानसभा चुनावों में जसपा प्रत्याशी व प्रदेश महासचिव सतविंदर राणा ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक में नगर पालिका चुनावों पर मंथन किया गया। इस दौरान जसपा प्रदेश महासचिव सतविंदर राणा ने कार्यकर्ताओं को नगर पालिका चुनावों में अपने प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनावों में अपने अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें ताकि राजौंद के विकास को गति दी जा सके। बेशक सड़कों का मामला हो या कन्या कॉलेज नगर में सभी सुविधाओं को कायम रखवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जसपा का साथ देना होगा और विकास के लिए पहिए को गति देने के लिए यह हमारा काम है। जो भी आएगा, जो भी कार्य होंगे ईमानदारी से शक्ति बरादरी में पार्टी देखिए मैं बता रहा हूँ कि मगर ये तो आज जो है इस गांव के अंदर अभी भी हम सारे ऊपर से ही गांव निकलता शहर के कई दूर ये आज जो स्थिति है कि 5 साल में पहले भी राज रहा है और 2.5 साल। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में फंसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हाई कोर्ट से झटका मिला है। जानकारी के अनुसार बिश्नोई ने फेक एनकाउंटर की आशंका के चलते सुरक्षा देने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले पर एजी का कहना है कि मूसेवाला मामले में दर्ज हुई एफआईआर में बिश्नोई का नाम नहीं है, तो फिर इस याचिका का मतलब नहीं बनता। गौरतलब है कि बिश्नोई पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का शक है, जिसके चलते पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। आपको बता दें 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली थी। पंजाब के प्रसिद्ध युवा गायक सिद्धू मूसेवाला भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इसका जीता जागता उदाहरण टोहाना में सामने आया है। टोहाना मार्केट कमेटी चेयरमैन रिंकू मान के 14 वर्षीय बेटे खुशमन ने सुंदर पेंटिंग बनाकर दिवंगत गीतकार को अपनी श्रद्धांजलि दी है। खुशमन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। खुशमन 10वीं कक्षा का छात्र है जो पंजाब के पटियाला बूढ़ा दल पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। खुशमन ने अपनी वीडियो में कहा है कि वे इस दुनिया से भले ही चले गए, लेकिन हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेंगे। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਮਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार जो पूरी दुनिया में एक मशहूर कलाकार था सिद्धू मूसेवाला, हमारे पड़ोस में ज़िला मानसा में वो रहने वाला था, मूसा गांव का। वो एक बहुत ज़्यादा मशहूर वो कलाकार हुआ और नौजवान और जो बच्चे थे उनके ऊपर उनका एक बहुत बड़ी छाप थी। नौजवानों के ऊपर वो अपने उनके दिलों के ऊपर वो कब्जा कर लिया था और नौजवान बच्चे उनसे प्रभावित थे। और गाने जो वो एक उनका गाने का अलग अंदाज था वो नौजवानों को प्रभावित करता था। सिद्धू मूसेवाले ने जोशीले गाने गाना और अच्छी स्टेजें लगाना और उसने एक उसके में बहुत बड़ी एक खूबी थी जो आजकल के जो कल्चर अश्लीलता ज़्यादा दिखाते हैं वो ऐसा नहीं करता था। और कलाकार नशे की गाने प्रमोट करते हैं वो ऐसा नहीं करता था। वो एक ऐसा मैसेज देता था नौजवानों को, ये एक उनमें
हौसला बनाता था और बच्चे उस हौसले को देखते हुए उससे प्रभावित होते थे। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का, पंजाब का भी ऐसा प्रसिद्ध कलाकार हमने खो दिया। और ये जो आज के तरक्की को देखते हुए ऐसे बदले की भावना लेकर जो चलते हैं, ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी। मेरा बेटा भी उनका फ़ैन था, जैसे कलाकारों के उनके गाने सुनते थे सिद्धू मूसेवाला जी के, तो मैं कई बार उनको रोकता था, बेटा पढ़ाई में आप पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद जो करना है वो करो। परंतु फिर भी बच्चे जैसे करते हैं, उनके गाने देखते थे, उनके वो तस्वीरें भी बनाता था। उनको एक चित्र बनाने का शौक़ है, पेंटिंग का उनको एक बहुत बड़ा शौक़ है। वो हर किसी के पेंटिंग बनाता है और पहले भी पेंटिंगें कई बनाई, और कल भी उन्होंने एक बहुत अच्छी उनकी सुंदर पेंटिंग बनाई और वो आज काफ़ी वायरल भी हो रही है सिद्धू मूसेवाले की। और ये मैं देखता हूँ इस बच्चे को कलाकारी में बहुत अच्छी रुचि है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए रेवाड़ी जींद रेवाड़ी अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 3 जून यानी कल से शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन रेवाड़ी से जींद के बीच चलेगी और रविवार को बंद रहेगी। इस ट्रेन के संचालन से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शेषी किरण के अनुसार उक्त अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस रविवार को छोड़कर रेल सेवा 3 जून से आगामी आदेशों तक रेवाड़ी से सुबह 7:10 पर रवाना होकर सुबह 9:50 पर जींद पहुंचेगी। टोहाना शहर के हिसार रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप से को वरना कार चालक बिना रुपए दिए ही 3000 रुपए का पेट्रोल डलवाकर फरार हो गया। पंप मालिक ने उक्त कार चालक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि उक्त व्यक्ति का पता चल सके। वहीं मामले की सूचना शहर पुलिस को भी दे दी गई है ताकि उक्त कार चालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सके। पंप मालिक अजय गोयल ने बताया कि दोपहर के समय एक वरना कार चालक पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आया, जिसका कार नंबर HR22F7256 था और उक्त कार चालक पेट्रोल डलवाकर पैसे दिए बिना ही फरार हो गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।